आज फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस अगर देखें तो कोई नई चीज़ नहीं है। रिलेशंस अगर आपने समझ लिया, जो आपने समझा होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो रिलेशंस का स्पेशल केस ही फंक्शन है। रिलेशन का स्पेशल केस ही क्या है? फंक्शन। ऐसे रिलेशंस जिनमें कुछ खास बात है, जिनमें कुछ स्पेशल है, वही फंक्शंस होंगे। लेकिन वो खास बात है क्या, उसी को आज पढ़ेंगे हम। तो यस, आज हमारा चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 5 है, फंक्शंस पढ़ते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा भी है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस आर फंक्शंस। लेकिन ऐसा क्या स्पेशल है वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फंक्शंस, लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 2। तो देखो सबसे पहले मैं फंक्शंस की डेफिनेशन लिखूंगा। सबसे पहले फंक्शंस की डेफिनेशन लिखूंगा, फिर डेफिनेशन से हम सीखेंगे कि डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन, ए रिलेशन F, a relation F from a set A to a set B। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। A relation F from a set A to a set B is said to be a function, is said to be a function, है ना। फंक्शन होगा, कब होगा? अब वो स्पेशल बात लिखूंगा। इज सेड टू बी फंक्शन इफ, यह है स्पेशल बात, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन, ये इंपॉर्टेंट है, वन एंड ओनली, यही इंपॉर्टेंट है, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो ये है फंक्शन की डेफिनेशन, ये फंक्शन की डेफिनेशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। दैट इज द स्पेशल थिंग। देखो इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं इसी डेफिनेशन को। क्या है? ए फंक्शन, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ए फंक्शन एफ इज ए रिलेशन, ए फंक्शन एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set A to a non-empty set B, non-empty set B। A function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that, अब ये खास बात लिखूंगा, such that the domain of f is set A and no two distinct ordered pairs। लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी मीनिंग सेम है, वो देखेंगे। देखते हैं मीनिंग कैसे सेम है। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट। देखो ये है इसकी दूसरी डेफिनेशन। दो डेफिनेशन है, दोनों को लिखने का तरीका अलग है, बाकी मीनिंग दोनों का सेम है। दोनों सेम चीज, सेम बात हमें बता रहे हैं। वो मैं क्या बता रहे हैं? देखो अगर फर्स्ट को देखें, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। मतलब ऐसे रिलेशंस, कोई रिलेशन आर है सेट ए से सेट बी में, तो ऐसे रिलेशंस फंक्शंस होंगे जिनमें
सेट ए के एलिमेंट्स की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ऐसे रिलेशंस फंक्शंस होंगे। या दूसरे तरीके से हम सोचें, सेम बात को हम दूसरे तरीके से बोलें कि जो फंक्शन f है वो एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में एक क्या होगा, रिलेशन होगा, सच दैट कि उस रिलेशन की अगर हम डोमेन बताएं तो वो ए होनी चाहिए डोमेन। उस रिलेशन की जो डोमेन है वो ए होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट सेट होनी चाहिए। एंड नॉट टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब उस रिलेशन की डोमेन सेट ए होनी चाहिए और कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम ना हो। कोई भी आप दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लो, उनका फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। उन्हीं रिलेशंस को हम फंक्शंस बोलेंगे। ये मीनिंग है इनका। देखो क्या मतलब है वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। तो मैं ये मिटा रहा हूं, ये नोट करते रहना बस। अभी जो कहानी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है उस कहानी को देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या मतलब हुआ इस कहानी का। उससे करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, इमेज और प्री इमेज वैसे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और बता दूं यहाँ पे, थोड़ा सा देखो। मान लेते हैं एफ एक फंक्शन है सच दैट, ये नोटेशन है लिखने की, जैसे रिलेशन में लिखी थी, एफ इज ए फंक्शन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये नोटेशन है, एफ इज ए फंक्शन सच दैट डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी है। ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो फंक्शन एफ को बिलोंग कर रहा है ना। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूँ, जो ये बी है, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड इमेज को, सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ए, इमेज ऑफ ए अंडर एफ। और ए को क्या बोलते हैं, ए इज द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। ये कुछ बातें हैं जो, जैसे ये f एक फंक्शन है सेट ए टू सेट बी, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है, फंक्शन f को बिलोंग कर रहा है, तो जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा उसे बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट की इमेज, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं सेकंड एलिमेंट की प्री इमेज। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं, है ना। तो जो फंक्शन f है, f ऑफ a, इसे बोलते हैं f ऑफ a बराबर होगा b के। ये फंक्शन का मीनिंग है जो इनपुट और आउटपुट में मैपिंग करेगा। अब ये इनपुट आउटपुट क्या है वो देखते हैं, देखो क्या मीनिंग है। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, एक कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ये कोई एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आर एक रिलेशन है, क्या है आर एक रिलेशन है जो सेट ए पे ही डिफाइंड है, यानी कि आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। अब वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है, सेट ऑफ ऑल एक्स कॉम वाई, मतलब सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट जो उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है, और जहाँ पे एक्स कॉमा वाई फर्स्ट एलिमेंट को बिलोंग करेंगे। इतनी बात तो सारी हम ऑलरेडी रिलेशंस में कर चुके हैं, अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया, है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। सिंपल सी बात पूछी है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो देखो सबसे पहले ना हम कब तब बता पाएंगे जब इस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, यहाँ से तो देख के हम नहीं बता सकते, तो लिखो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में। देखो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनका सेकंड एलिमेंट y फर्स्ट एलिमेंट x से एक ज़्यादा है ना, और वो x और y सेट a को बिलोंग करेंगे, मतलब x और y की वैल्यू a से बाहर नहीं होगी। देखो अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट 1 मान लिया तो सेकंड एलिमेंट, हाँ बिल्कुल सेकंड एलिमेंट 2 होगा,
क्योंकि ये फर्स्ट से एक ज़्यादा है। अगर फर्स्ट एलिमेंट मैंने 2 मान लिया तो सेकंड एलिमेंट 3, हाँ बिल्कुल। अगर फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो सेकंड 4, अगर फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो सेकंड 5, ये 5 and 6 है ना। और इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होंगे, क्योंकि जैसे अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर 6,7 लूँ तो 7 तो सेट ए से बाहर हो गया, हमें तो 6 से बाहर लेना नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ये रिलेशन की रोस्टर फॉर्म है। यहाँ तक भी कोई नई बात नहीं सीखी। अब देखो, अब हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अभी हमने जस्ट ये सीखा था कि अगर इस रिलेशन में की रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, हमने ये बात लिखी हुई थी कि उस रिलेशन की डोमेन यदि सेट ए हो, इस केस में सेट यानी कि फर्स्ट सेट भी ए ही है, ठीक है। अगर इसकी डोमेन में पूछूं आपसे, डोमेन, इस रिलेशन की डोमेन क्या है, रिकॉल करो। जो डोमेन थी वो क्या थी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे हैं, इनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 2 3 4 5, ये डोमेन है ना। हमने बात सीखी थी कि उस रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ए होनी चाहिए। ए है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, डोमेन आई है 1 2 3 4 5, मतलब इस रिलेशन की डोमेन सेट ए के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर नहीं है। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। सेकंड कंडीशन ये थी कि उनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, आप कोई से भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ले लो, उनके फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। देखो फर्स्ट एलिमेंट तो डिफरेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन कंडीशन ये फेल हो गई ना कि जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर नहीं है। देखो अगर सेम चीज़ को तो मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर इसी चीज़ को हम एरो डायग्राम से देखें, एरो डायग्राम से, तो मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ, कहाँ पे, यहाँ बना रहा हूँ। ये सेट ए है, ये भी सेट ए है। कौन कौन से एलिमेंट है सेट ए में, 1 2 3 4 5 and 6, ये भी सेट ए है, तो सेम एलिमेंट्स इधर भी 1 2 4 5 and 6। बस मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ कि दूसरा तरीका क्या है फंक्शंस को पहचानने के लिए। अब इसकी क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। देखो 1 की इमेज है 2, 1 की इमेज है 2, ठीक है। 2 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 5, 4 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 6। देखो ये इसका एरो डायग्राम है। यहाँ से भी हम क्लियरली कह सकते हैं, कंडीशन थी कि ऐसे रिलेशंस को ही हम फंक्शंस बोलेंगे जिनमें सेट ए की, यानी कि जो फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट्स की केवल और केवल एक इमेज हो। लेकिन अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, जो सेट ए है इसका एलिमेंट 6 ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, कोई इमेज नहीं है। फंक्शंस होने के लिए सारे एलिमेंट्स की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। एलिमेंट 6 ऐसा जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। कैसे भी देख लो, चाहे रोस्टर फॉर्म से देख लो, चाहे एरो डायग्राम से देख लो, तो ये फंक्शन नहीं है। देखो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। देखो समझ में नहीं आ रहा तो और एग्जांपल लेंगे, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी। एक और एग्जांपल से देखें। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली एरो डायग्राम बना रहा हूँ। डायरेक्टली मान लेते हैं, सुंदर सा एरो डायग्राम बनाऊंगा जो अच्छी तरह से बात समझ में आए, है ना। मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट हमने बी मान लिया। आर कोई एक रिलेशन है, सेट आर एक रिलेशन है सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, ये आर कोई एक रिलेशन है, ठीक है। अच्छा अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। देखो ये एग्जांपल हम डिस्कस भी कर चुके हैं, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है। वैसे ये 9 4 and 25,
इस सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन से, 9, 4 और 25। सेट बी में देखते हैं, सेट बी में मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट 5 है, यहाँ एलिमेंट हमारे पास 3 है, +3 है, ये एलिमेंट +2 है, ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट -2 है, ये एलिमेंट -3 है और ये एलिमेंट -5 है ना। ये एग्जाम्पल है। अब इसमें ऑलरेडी ये गिवन था कि जो 9 की इमेज है ना, एक तो ये +3 हो गई और दूसरी हो गई -3। एरो डायग्राम है, सबको पता है। फिर जो 4 है, इसकी एक इमेज तो हो गई +2, एक इमेज हो गई -2। सॉरी, यहाँ नहीं बनाते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं, सुंदर सा दिखेगा। देखो 25 है, 25 की भी 2 इमेज है यहाँ पे, एक +5 और दूसरा -5। इतनी कहानी ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है कि आर एक रिलेशन है सेट ए टू सेट बी, एरो डायग्राम बना के दे रखा है। अब क्या, अब बस बताना है कि मुझे बताओ कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। अच्छा देखो, मैंने बताया था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है सबकी इमेज हो, पहली चीज। दूसरी, और उन एलिमेंट्स की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। देखो अगर एलिमेंट 9 को देखूँ मैं, एलिमेंट 9 की 2 इमेज हैं, +3 एंड -3, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट 9 की तो 2 इमेज हो गई ना। एलिमेंट 4 देख लो, 4 की भी 2 इमेज हैं, +2 एंड -2, +2 एंड -2, फंक्शन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। 25 को भी देख लो, +5 एंड -5, मतलब क्या हुआ कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी 2 इमेज हैं। लेकिन फंक्शंस की क्या डेफिनेशन थी, फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि ऐसे रिलेशंस को ही हम फंक्शंस बोलेंगे जिनके फर्स्ट एलिमेंट्स, जो फर्स्ट सेट है उनके एलिमेंट्स की केवल 1 इमेज होनी चाहिए, 1 इमेज। लेकिन यहाँ तो एक से ज़्यादा इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में? ये है फंक्शंस की कहानी। कोई बात नहीं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10 लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10 सब समझ में आएगा, बस ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, और जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना है और नजर बोर्ड पे, नजर होनी चाहिए बोर्ड पे। एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है 10 एनसीईआरटी का। क्या है एग्जाम्पल? लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n सच दैट। देखो n क्या है? n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। n क्या है? n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। देखो सबको पता है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक कहानी जाएगी। हाँ बिल्कुल है। एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n सच दैट। देखो r एक रिलेशन है, n टू n डिफाइंड है, मतलब r इज ए रिलेशन ऑन n, ठीक है। और सच दैट r ऑन, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, एग्जाम्पल में ऑलरेडी गिवन है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स xy सच दैट जो y है सेकेंड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का 2 टाइम्स है, ठीक है। और जहाँ पे x, y बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर n को। इतनी कहानी एग्जाम्पल में गिवन है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन। देखो सबसे पहले इसकी रिलेशन, एक रिलेशन गिवन है, सबसे पहले बतानी है कि इसकी डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ, ठीक है। उसके बाद ये भी बताओ कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है ना, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले ये क्या है? ये है इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसी रिलेशन को। कौन सी फॉर्म में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में, तभी तो सारी बात बता पाएंगे। चलो देखो रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट में ये रिलेशन है। ये क्या रिलेशन है? सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम्स है। सेकंड
एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम्स है, मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 हुआ तो इसका 2 गुना यानी कि सेकेंड एलिमेंट दूसरा होगा 2 होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इसका 2 टाइम्स यानी कि 4, ऐसे तो होंगे, यही तो रिलेशन है। अगर फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो सेकेंड एलिमेंट 6 होगा, तभी तो 2 टाइम्स हो रहा है। अगर फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो इसका 2 टाइम्स यानी कि 8 सेकेंड एलिमेंट होगा। इस तरह से, और जो एक्स वाई है वो सेट ऑफ एन यानी कि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। एक्स की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वाई की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ऐसे ही ये ऑर्डर्ड पेयर्स भी इनफाइनाइट तक चलेंगे, है ना। देख लो, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का 2 टाइम्स है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का 2 गुना है। इस तरह से लिख दिया रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। अच्छा लिख दिया ना, तो अब डोमेन बता दो। चलो, इस रिलेशन की डोमेन डायरेक्टली ऑर्डर्ड पेयर्स को देख के कुछ नहीं करना, फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना देना है बस। देखो, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या है, इसकी डोमेन। ध्यान से देख, अगर ऑब्जर्व करें तो डोमेन है, तो ये क्या है, डोमेन सेट ऑफ एन ही तो है। तो डोमेन इस रिलेशन की क्या है, सेट ऑफ एन यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये एन क्या है, फर्स्ट सेट जो गिवन था। ठीक है। अच्छा, इसकी रेंज बताते हैं। रेंज में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके सेकंड एलिमेंट्स का सेट बना देना। सेकंड एलिमेंट देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6, यहाँ 8 है ना, अप टू इनफाइनाइट। इनको देखो तो ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, देखो कोडोमेन में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो सेकंड सेट है उसे एज इट इज उतार दो, सेट बी को एज इट इज उतार दो। इस केस में सेट बी सेट ऑफ एन ही है, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, यानी कि जो सेकंड सेट है वो सेट ऑफ एन ही तो है, नेचुरल नंबर से। तो इतनी कहानी तो देख, प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने इस एग्जाम्पल में कुछ नहीं नया नहीं किया। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, रिलेशंस, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम सब पढ़ा है हमने, है ना। अब नई बात पूछी हमसे कि बताओ कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अब नई चीज़ है, बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो, चलो देखते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म देखते हैं, है ना। यहाँ से बताते हैं। मैंने बोला था कि ऐसे रिलेशंस ही फंक्शंस होंगे जिनमें, खास बात पहली कंडीशन ये है कि उसकी डोमेन फर्स्ट सेट के बराबर हो, सेट ए के बराबर हो। इस केस में जो सेट ए है वो एन है, सेट ए सेट बी है ना, तो दोनों सेट एन है। तो मैं डोमेन देखूं, डोमेन यानी कि फर्स्ट सेट ए के बराबर है यानी कि एन के बराबर है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर उस रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर्स को देखूं, उनमें किन्हीं भी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। देखो, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो सेम नहीं होने वाला, फर्स्ट एलिमेंट तो सेम नहीं होगा, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन है जी, बिल्कुल है जी, कोई डाउट नहीं है, फंक्शन है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या है, रिलेशन फंक्शन है। इसी रिलेशन को एरो डायग्राम बना के दिखाऊं, चलो दिखाते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा ये मिटा दूं यहाँ से, है ना, ये मिटा दो। देखो, इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। ये सेट एन है, दूसरा सेट भी एन है, क्योंकि रिलेशन एन पे डिफाइंड था। यहाँ पे आर एक रिलेशन है डिफाइंड फ्रॉम सेट एन, सॉरी, आर इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट एन टू एन। अब देखो, एन में तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स है, सारे नंबर्स लिखना पॉसिबल नहीं है, तो लिख लेते हैं कुछ नंबर्स के लिए दिखा देता हूँ। 1 है, यहाँ फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। सिमिलरली यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, देखो अब बनाते हैं इसकी। 1 की इमेज है 2, 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 6, सॉरी 4 की, क्योंकि 2 टाइम्स करना ना, 4 की इमेज है 8। ध्यान से देखना, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8, 5 की इमेज 10, 6 की इमेज 12, बस डबल ही तो करना है। 7 की इमेज 14, ऐसे ही 8 की इमेज 16, फिर 9 की इमेज 18। इस तरह से इमेज, यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज बनेगी, और सिर्फ जितने एलिमेंट्स n में हैं सबकी केवल और केवल एक इमेज बन रही है। 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8, 5 की 10, 6 की 12, जितने एलिमेंट्स हैं सबकी एक इमेज बननी है। अब जितने एलिमेंट्स सेट ए में हैं सबकी एक इमेज बन रही है, इसलिए बिल्कुल फंक्शन है। यही तो कंडीशन थी, सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उसकी केवल और केवल सेट बी में एक इमेज हो, वही इस केस में है, इसलिए फंक्शन है। तो आई बात समझ में, ये था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 11 लेते हैं। देखो इजीली चीजें समझ में आएंगी। फंक्शन, बस रिलेशंस में कुछ खास बात ढूंढनी है। रिलेशंस तो आप सब कुछ कर ही चुके हैं, वैसे वो खास बात मैंने बता दी है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें भी ना हमें यही बात बतानी है। 3 रिलेशंस गिवन है। एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। देखो रिलेशंस गिवन है, हमें बताना है कि रिलेशन फंक्शन है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसका फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है, मान लेते हैं एक आर एक रिलेशन गिवन है। देखो डायरेक्टली दोनों तरीके से करके बताऊंगा, रोस्टर फॉर्म से भी और एरो डायग्राम से भी। 2,1 ये ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, 3,1 फिर ये 4,2। हमसे पूछ रहा है, ये एक रिलेशन गिवन है ना, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो रिलेशंस को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स 2,1, 3,1, 4,2। पहली कंडीशन कि इसकी मैं डोमेन पूछूं, सॉरी इसमें डोमेन हम नहीं बता देंगे, लेकिन हमें सेट पता नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट देखते हैं कि देखो इस रिलेशन में अगर मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स देखूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर उठा लो, फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 3 है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 4 है। फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है इसलिए फंक्शन है जी, बिल्कुल है। फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है ना तो फंक्शन है, क्योंकि जब फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट, देखो कैसे, अगर मैं इसको एरो डायग्राम बनाऊं है ना, तो ये इसमें एलिमेंट है 2, 3 एंड 4। मान लेते ये सेट ए हमने मान लिया, ये सेट बी मान लिया। सेट बी में एलिमेंट 1 एंड 2, हाँ 1 एंड 2। ये इतनी कहानी गिवन थी। अब इसके बनाते हैं हम एरो डायग्राम। जो 2 की इमेज 1 है, 2 की इमेज है 1, ठीक है। 3 की इमेज भी 1 है, 3 की इमेज भी 1 है। यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं 2 एंड 3 जिनकी सेम इमेज 1 है, ठीक है। अब 4 की इमेज 2 है, 4 की इमेज 2 है। तो देखो कंडीशन ये थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट की सेम इमेज है, उससे फर्क नहीं है। कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। देखो 2 की भी एक इमेज 1 है, 3 की भी एक इमेज है जो कि 1 है, 4 की भी एक इमेज जो कि 2 है, इसलिए फंक्शन है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल फंक्शन है। चाहे रोस्टर फॉर्म से देख लो चाहे एरो डायग्राम से देख लो, इट इज ए फंक्शन। तो फर्स्ट इज ए फंक्शन। सेकंड पार्ट, पहले मैं ये मिटा दूं है ना, सेकंड पार्ट।
नंबर सेकंड, आर एक रिलेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, देखो ये 2, 2, 2, 4। देखो यहीं से पता लग जाएगा फंक्शन नहीं है, और वो क्यों नहीं है सबको पता भी लग गया होगा। देखो 3, 3 ये 3 है, फिर है 4, 4, 4, 4। एक रिलेशन गिवन है एग्जाम्पल में, हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है नहीं है। देखो ये फंक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो। कंडीशन ये थी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में गिवन है उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो बिल्कुल भी, लेकिन मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, फंक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बात खत्म। इसी चीज को एरो डायग्राम से भी देख सकते हो। मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट 2 है, सेट ए में एलिमेंट 3 है, सेट ए में एलिमेंट 4 है, ठीक है। सेट बी में एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट तो सेट बी के होंगे 4 है, 3 ओके सॉरी 4 2 3 4 ऑर्डर में लिख रहा हूँ 2 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। देखो बनाते हैं एरो डायग्राम। क्या है, 2 की इमेज 2 है ना, 2 की इमेज 2 है, और 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 4 भी है। देखो यही बात खत्म हो जाती है कि एलिमेंट 2 ऐसा एलिमेंट है जिसकी 2 इमेज है बेटा, +2 एंड +4, जबकि फंक्शंस होने के लिए केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। जैसे 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है, लेकिन एलिमेंट 2 ऐसा एलिमेंट है जिसकी 2 इमेज आ गई सेट बी में, इसलिए फंक्शन नहीं है। फंक्शंस के लिए क्या हमने पढ़ा है कि ऐसे रिलेशंस को ही हम फंक्शंस बोलेंगे जिसके एक एलिमेंट्स की सेट एक एलिमेंट्स की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 की 2 इमेज हो गई, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट पार्ट 3। देखो पार्ट 3 क्या है जरा देखते हैं। रिलेशन आर गिवन है, इस तरह से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। वो क्या है, 1, 2, फिर है 2, 3, फिर है 3, 4, फिर है 4, 5, 4, 5, फिर है 5, 6, फिर है 6, 7। ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्वेश्चन में गिवन है, ये एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। फिर हमें बताना सेम चीज़, बताओ कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म से बता सकते हैं। चेक करो कि क्या जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है क्या किसी का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। देखो इधर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, इसलिए ये फंक्शन है जी, बिल्कुल है फंक्शन। खत्म। डायग्राम बना के देख लो चाहे। मान लेते ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। एक रिलेशन आर डिफाइंड है सेट ए से सेट बी में, ए टू बी। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में होंगे, कौन सा है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। बनाओ जरा एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे। 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 3 की इमेज 4, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है। 4 की इमेज 5, 4 की इमेज 5, फिर 5 की इमेज 6, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 7। देखो
बिल्कुल साफ पिक्चर हो गई यहाँ से। साफ पिक्चर क्या है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 सब की केवल और केवल वन इमेज है। देखो 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 5 है, 5 की 6, 6 की 7, तो इसलिए सेट है। बिल्कुल सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है सबकी एक इमेज है और यही फंक्शन की डेफिनेशन थी। तो ये फंक्शन है जी, बिल्कुल है, चाहे रोस्टर फॉर्म से देख लो चाहे एरो डायग्राम से देख लो। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा था। उस डेफिनेशन का मीनिंग सिर्फ यही था और कुछ नहीं। तो उम्मीद है फंक्शन समझ में आया होगा। फंक्शन को इतना, लेकिन मैं बताऊं कि फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी मैथ का। कोई सा चैप्टर उठा लो, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उठा लो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, चाहे फिर प्रोबेबिलिटी उठा लो, कोई सा भी चैप्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी मैथ का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो इसे। हर चैप्टर में फंक्शंस यूज होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरी मैथ्स को बनाता है ये फंक्शंस, तो इसलिए ध्यान से समझना है। चलो 2 डेफिनेशंस और हैं छोटी छोटी सी, वो सीख लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ग्राफ सीखेंगे। जो ग्राफ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, एक है रियल वैल्यूड फंक्शन और दूसरा है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। देखो क्या फर्क है दोनों में। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है, अगर किसी फंक्शन की रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर है या रियल नंबर्स का कोई सेट है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब क्या हुआ, ए फंक्शन लिख रहा हूं, ए फंक्शन, देखो फंक्शन को शॉर्ट ऐसे लिख रहा हूं, ए फंक्शन विच हैज ईदर आर। देखो ये आर रिलेशन नहीं है, ये आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए फंक्शन विच हैज ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स as its range is a real valued function, is a real valued function। मतलब क्या हुआ, ऐसे फंक्शंस जिनकी रेंज, ऐसे फंक्शंस जिनकी रेंज या तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या उस रियल नंबर्स का कोई सबसेट हो, ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस। अब रियल फंक्शंस में क्या होगा, रियल फंक्शंस में डोमेन भी सेट ऑफ आर हो और रेंज भी सेट ऑफ आर हो। मतलब ए फंक्शन, उसी को लिख रहा हूं, ए फंक्शन विच, ए फंक्शन विच हैज बोथ, या ए फंक्शन which has either r, r मतलब set of real numbers, r और one of its subsets as both its domain and range। मतलब ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन एंड रेंज दोनों या तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या उसका कोई सबसेट हो, डोमेन भी और रेंज भी दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या उसका कोई सबसेट हो, ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे रियल फंक्शन। इज ए रियल फंक्शन, इज ए रियल फंक्शन। जैसे अभी तक जितने भी फंक्शन पढ़े हैं वो सारे रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर सारी थी या उसका कोई सबसेट, और डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर से उसका कोई सबसेट।
तो अब तक जितने फंक्शंस पढ़े कैसे, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन भी हैं। इतनी सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। देखो लास्ट एग्जांपल है, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 12। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, समझ में आई होगी। दो डेफिनेशन है छोटी छोटी सी। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 12 जरा देखो। लेट n बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ओके, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन f। देखो डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन दे दिया। हमें पता है रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे फंक्शन है जिनकी रेंज या तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी या उसका कोई सबसेट। इतनी बात यहाँ से पता चल जाती है कि f इज ए फंक्शन सच दैट डिफाइंड फ्रॉम n टू n, मतलब डिफाइन ऑन n। ओके, क्या डेफिनेशन है? f ऑफ x से डिफाइन कर रहे हैं। देखो हम f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। देखो यहाँ से एक नई चीज़ और बताऊंगा जो मैंने लेक्चर के शुरुआत में बताई थी कि f एक फंक्शन है, n टू n डिफाइन है, मतलब f डिफाइन ऑन n। ठीक है, और वो डिफाइंड बाय दिस f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। देखो एक टेबल गिवन है, वो टेबल मैं यहां बना रहा हूं। चलो क्या टेबल है? यहां पे x की वैल्यू है और यहाँ y की वैल्यू है। 1 2 3 4 7 तक हमें निकालना है। मान लेते हैं ये 1 है, x की वैल्यू 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। कुछ x की वैल्यूज़ गिवन है 1 से लेके 7 तक। ठीक है, फिर ये f ऑफ 1 है, ये f ऑफ 2 है, ये f ऑफ 3 है, ये f ऑफ 4 है, ये f ऑफ 5, ये f ऑफ 6 और ये f ऑफ 7। हमें बता टेबल कंप्लीट करनी है, मतलब f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 5, f ऑफ 6। इनकी वैल्यू हमें निकालनी है ना, इतना सा काम करना है। देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये बहुत सुंदर सी बात क्या लिखी हुई है। लिखी हुई है f ऑफ x बराबर है 2x प्लस 1 के। शुरुआत में एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो फंक्शन है उसे हम ऐसे देख सकते हैं कि इनपुट वैल्यूज़ और आउटपुट वैल्यूज़ को मतलब मैपिंग है। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक मैपिंग है, एक रिलेशन है। फंक्शन क्या कहता है कि आप मुझे इनपुट दो, कुछ एलिमेंट्स मेरे अंदर डालो, मैं आपको नए एलिमेंट्स निकाल के दूंगा। वो एक फंक्शन है। मतलब इसे ऐसा रूल समझो कि आप मेरे अंदर इनपुट डालो, कुछ एलिमेंट्स डालो और मैं इनका नया एलिमेंट बना के आपको दे दूंगा आउटपुट के रूप में। जैसे क्या है, देखो हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। ये एक फंक्शन है, तो इसे समझो ये एक रूल है कि ये इनपुट वैल्यूज़ लेगा, मतलब x की वैल्यूज़ लेगा डिफरेंट। जैसे x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 2 ली, x की वैल्यू 3 ली। देखो मान लेता हूँ अगर हम पुट x इक्वल टू 1, देखो अगर मैंने x की 1 वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू यहाँ 1 में इसमें पुट करूँगा तो y बराबर क्या है, वैसे y बराबर है f ऑफ 1, x की जगह 1 पुट किया, ठीक है। यहाँ था 2 इंटू x की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2 इंटू 2 ये हो जाएगी 3। यानी कि ये फंक्शन ये कह रहा है कि अगर आप मुझे 1 वैल्यू दो, अगर आप मेरे अंदर वैल्यू 1 डालो तो मैं आपको 3 बना के दूंगा। ये रूल है। ये फंक्शन कह रहा है कि मेरे अंदर अगर आप 1 डालो तो मैं आपको 3 दूंगा। यानी कि अगर मेरे अंदर इनपुट 1 है तो आउटपुट 3 है, तो ये वैल्यू कितनी हुई है 3। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 3 है। यही तो फंक्शन है, इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशन।
इनपुट डालो, मैं उस इनपुट को प्रोसेस करूंगा और आउटपुट निकाल दूंगा। जैसे देखो, अगर x की वैल्यू 2 डालें इस फंक्शन में भाई, हम 2 डालें तो डालो, देखो तो y की वैल्यू थी, ये हो जाएगा f(2), x की जगह 2 डाल दिया तो यहाँ 2 डालो, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। मतलब अगर आप मेरे अंदर 2 डालते हो, 2 इनपुट 2 है तो आउटपुट 5 है, यानी f(2) कितनी है 5। इनपुट आउटपुट, अगर x की वैल्यू हम 3 डालें तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, y बराबर f(3), तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, यानी कि अगर इनपुट 3 है तो आउटपुट है 7। मेरे अंदर अगर वैल्यू तुम 3 डालोगे तो मैं तुम्हें 7 बना के दूंगा, अगर 3 वैल्यू डालोगे तो मैं तुम्हें 7 वैल्यू बना के दूंगा, तो f(3) की वैल्यू 7 है। अब अगर कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, जगह है भी। अब x की वैल्यू डालते हैं हम कितनी 4, तो सेम चीज़ y बराबर हो जाएगा f(4), तो x की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9। तो फिर देखो, फिर फंक्शन ये बोल रहा है कि अगर आप मेरे अंदर 4 डालते हो तो मैं आपको उसे 9 बना के दूंगा। क्या बना के दूंगा, 9। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, यही है फंक्शन का मतलब। इनपुट दो, मैं आउटपुट दूंगा। x की वैल्यू 5 डालते हैं, x की वैल्यू अगर 5 हो, x की वैल्यू अगर 5 हो तो y बराबर हो जाएगा f(5), x की जगह 5 रखेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11, यानी कि अगर x की वैल्यू 5, आप मेरे अंदर 5 डाल रहे हो तो मैं आपको 11 बना के दूंगा, 11, तो यहाँ आएगी 11, है ना। ऐसे x की वैल्यू 6 डालें हम तो y हो जाएगा f(6), मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ 6 डालें, 2 इंटू 6, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13, यानी कि अगर आप 6 वैल्यू डालोगे तो मैं आपको 13 दूंगा। फिर अगर x की वैल्यू 7 तो y हो जाएगा f(7), डायरेक्ट करूंगा, 2 गुना में 7 प्लस 1, 2 गुना में 14 प्लस 1 15, यानी कि 15। अगर x की 7 है, यानी कि इनपुट 7 है, तो y की वैल्यू मतलब आउटपुट होगी 15। ये है इनपुट आउटपुट का मीनिंग। x की वैल्यूज इनपुट है, इनपुट हमने इसमें डाली, एक फंक्शन हो गया, इसमें x की वैल्यू, ये x की वैल्यूज ले रहा है, मतलब इनपुट ले रहा है, और x की वैल्यूज ये हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसने हमें आउटपुट दी। क्या दी, आउटपुट, मतलब y की वैल्यू दी, मतलब f(x) की वैल्यू दी, और वो ये है f(1), f(2), f(3), f(4), f(5), f(6), f(7). ये हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के जरिए माध्यम से मैंने ये बताया कि फंक्शन को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि फंक्शन एक रूल है। क्या रूल है, इनपुट वैल्यूज और आउटपुट वैल्यूज के बीच में मैपिंग। इनपुट आप मुझे दो, फंक्शन बोल रहा है कि आप मेरे अंदर इनपुट डालो, मैं आपको आउटपुट बना के दूंगा, यही फंक्शन है। तो देखो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ना, नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ्स पढ़ेंगे। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ। इनफैक्ट फंक्शन ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी मैथ फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है ग्राफ्स। दुनिया में आप चाहे कोई सा भी फंक्शन ले लो, कोई सा भी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे हम, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्स वाई जेड, मतलब कोई सा भी फंक्शंस ले लो, उसका कुछ ना कुछ तो ग्राफ है, कुछ ना कुछ उसका ग्राफ बनेगा। और वो ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, मतलब इतना अच्छा टूल है कि सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स।
अब सारे ग्राफ्स पढ़ना अभी के लिए पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एटसेट्रा के हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, है ना। तो अगले वीडियो में हमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बेसिक से ग्राफ है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, इन पे कुछ ग्राफ्स हम पढ़ लेंगे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ग्राफ्स पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।